हेलो। एसीपी क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 10 का टॉपिक है भौतिक विज्ञान का मानव नेत्र। ये मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र की संरचना के बारे में सीखेंगे, मानव नेत्र में कितने प्रकार के दोष होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का बस ये रहने वाला है कि मानव नेत्र की संरचना कैसे होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, इसमें कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इन दोषों के कारण क्या हैं और उनके निवारण कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोगों का बस ये रहने वाला है कि मानव नेत्र की संरचना होती कैसे है, इसके कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या चीज मिलकर मानव नेत्र का निर्माण होता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, पुतली अथवा नेत्र तारा, नेत्र लेंस, जलीय द्रव, काचाभ द्रव, पीत बिंदु और अंत बिंदु, इन सभी से मिलकर क्या होता है, एक मानव नेत्र की संरचना होती है, एक निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है ये दृढ़ पटल होता क्या है। तो हम लोग की जो आंखें हैं लगभग ऐसी होती हैं। ठीक है, इसकी जो सबसे बाहरी परत में वाला, सबसे बाहरी परत ये आप लोग आंखों में देख भी रहे होंगे, ये जो ब्लैक के साइड से जितने भी व्हाइट कलर है, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर की बात हो रही है ये श्वेत होता है। श्वेत में सफेद होता है, कठोर होते हैं और अपारदर्शी होते हैं, मतलब इसके आर पार आप देख नहीं सकते। तो मनुष्य के सबसे बाहरी परत श्वेत, कठोर और अपारदर्शी होता है, जिसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं, दृढ़ पटल कह देते हैं। ठीक है, पहला हेडिंग तो हो गया हम लोग का, दृढ़ पटल क्या है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि मनुष्य का सबसे बाहर, मनुष्य के नेत्र का सबसे जो बाहरी परत है वो श्वेत, कठोर और अपारदर्शी होता है, जिसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। इससे क्या होता है कि नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा होती है, इससे नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा होती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, रक्तक पटल क्या होता है। तो ये जो दृढ़ पटल है ना सबसे बाहर बाहर, उसके अंदर एक और परत होती है, इसके जब कुरेदेंगे ना तो इसके अंदर एक और परत मिलेगी। तो दृढ़ पटल के भीतर या निचली भाग में एक और काले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है। किस रंग का? काले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग रक्तक पटल या कोराई झिल्ली कह देते हैं। रक्तक पटल या कोराई झिल्ली कहते हैं, ये काले रंग का होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे भीतरी भाग में जो परत पाई जाती है ना, यानी कि रक्तक पटल के भी नीचे जो सबसे भीतरी भाग में परत पाई जाती है उसे कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं इसको? रेटिना कहते हैं। यानी ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये सारे पार्ट किसके हैं? रेटिना के होते हैं। तो रेटिना उत्तकों का बना होता है, एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है। झिल्ली में रंगीन होता है, बहुत चमकदार होता है। ये क्या करता है, जब अनुज से किसी वस्तु का प्रकाश आता है आंखों में तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनता है, और रेटिना उसको क्या करता है, इस तंत्रिका रास्ते उसको मस्तिष्क को सेंड करता है ना। तो रेटिना का काम ही बस ये है कि अपने ऊपर, रेटिना के ऊपर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उन सबको क्या करता है, वो मस्तिष्क को सेंड करता है, मस्तिष्क को भेजता है। तो ये सबसे भीतरी परत में पाई जाती है, सबसे भीतरी भागों में पाई जाती है। अब तो कुछ लोग डाउट में होंगे, क्या ये परत दर परत क्या कुछ गैपिंग होता है, चिपके होते हैं? तो नहीं, प्याज को छिलते तो उसके अंदर एक पन्नी जैसा नहीं निकलता है, झिल्ली सा पन्नी जैसा निकलता है, पॉलीथीन जैसा। सेम कंडीशन क्या होता है कि रेटिना जो है, रेटिना वो किस पे, रक्तक पटल पे चिपकी होती है। रक्तक पटल दृढ़ पटल पे चिपका होता है, इसके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होती है। ठीक है, रक्तक पटल भी होगा, रेटिना भी होगा। अब आते हैं, तो मानव नेत्र के जो सामने का भाग होता है, सामने का भाग ये जो पूरे ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ना, मानव नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ था, व्हाइट से देखना ब्लैक वाला कुछ उभरा हुआ सा रहता है। ठीक है, तो मनुष्य के नेत्र का जो सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो मानव नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, अब इस ब्लैक कलर को जब कुरेद कर निकालेंगे ना, एक परत इसका निकालेंगे तो उसके पीछे एक और परत बनी रहती है। ठीक है, यानी कि इस कॉर्निया के पीछे एक और पर्दा होता है,
ये रंगीन हो सकता है। रंगीन मतलब कुछ लोगों का ब्लैक होता है, कुछ लोगों का ब्लू होता है, कुछ लोगों का ग्रीन होता है, कुछ लोगों का भूरा होता है। ठीक है, तो ये रंगीन हो सकता है लेकिन अपारदर्शी होता है। अच्छा, कॉर्निया तो पारदर्शी होता है। तो कार्निया ही है जिसके रास्ते क्या होता है, प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है, कार्निया आइरिस के रास्ते, है ना। तो कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, इसे क्या कहते हैं, आइरिस कह देते हैं। ठीक है, तो कार्निया हो गया और आइरिस हो गया। फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, कार्निया क्या होता है, नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं पुतली अथवा नेत्र तारा पर। तो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, ब्लैक कलर का होता है। आप तो लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा ब्लैक कलर का दिखेगा, उस ब्लैक में एक और ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक में भी एक ब्लैक होता है। ठीक, तो वो होता है आपका पुतली अथवा नेत्र तारा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें एक छोटा सा छिद्र भी होता है। तो आइरिस पर के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पुतली की एक खूबसूरती होती है कि वो अंधकार में अपने आप बड़ी और प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। अंधकार में वो अपने आप बड़ी हो जाती है क्योंकि प्रकाश की अधिक से अधिक मात्रा अंदर प्रवेश कर सके, और प्रकाश में बहुत ज्यादा तेज प्रकाश है तो वहां पर अपने आप छोटी हो जाती है। यानी वो क्या करता है कि आंखों में कितना प्रकाश पहुंचना चाहिए उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो अपने आप बड़ी व अपने आप छोटी होने की प्रक्रिया को ही कहते हैं पुतली समायोजन कहते हैं। पुतली समायोजन क्षमता का देते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, तो आइरिस के पीछे उत्तकों का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है। यह तो उत्तल लेंस ही सोचिए, तो आइरिस के पीछे उत्तकों का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। इसे नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेत्र लेंस की एक बात होती है छोटी सी, किसके जो सामने का जो पृष्ठ होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है और पीछे की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा होती है। अर्थात जब कोई प्रकाश नेत्र लेंस में पहुंचता है तो जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता है उसके अपवर्तन करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, इतना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना बोलना है कि आइरिस के पीछे उत्तकों का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं जलीय द्रव पे। वो क्या होता है, तो नेत्र लेंस और आइरिस के बीच में जो स्थान होता है, रिक्त स्थान, उसमें जल के समान ही एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। जल के समान ही एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। तो आइरिस के पीछे और नेत्र लेंस के बीच के रिक्त स्थान में जल के समान ही एक द्रव भरा होता है जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेत्र लेंस के पीछे और रेटिना के बीच तक भी जल के समान, लेकिन जल के समान नहीं कर सकते, थोड़ा सा कुछ गाढ़ा होता है, कुछ गाढ़ा पृष्ठ सा द्रव भरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कांच द्रव या काचाभ द्रव कह देते हैं, या काचाभ द्रव कह देते हैं। फिर से, नेत्र लेंस के पीछे और रेटिना के बीच के स्थान में एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, जल के समान होता है लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ठीक ना, गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे हम लोग का जेली जैसा हो जाता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं इसको काचाभ द्रव या कांच द्रव कह देते हैं। पक्का, ये भी हो गया। ठीक है, अब ये जो लेंस है ना, इस लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटेगा ना,
इस लेंस का मुख्य अक्ष यानी कि नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं पीत बिंदु बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, अर्थात अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है तो उसके ग्रहण करने की क्षमता, उसको अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि रेटिना के पीत बिंदु की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। ठीक है, पीत बिंदु किसे कहते हैं, फिर से डिफिनेशन बोलना चाहूंगा कि नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। लास्ट टाइप बचा हम लोगों का अंध बिंदु। ठीक है, तो अभी भी हम लोग चर्चा किए थे कि रेटिना पर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, रेटिना पर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, रेटिना उसको क्या करते हैं, मस्तिष्क को सेंड करती है इन तंत्रिकाओं द्वारा। रेटिना इस बिंदु पर कटी हुई होती है, यहां से वो मस्तिष्क को जा रही होती है। ठीक है, तो रेटिना के कटे हुए भाग है, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु का मतलब यह है कि इस बिंदु की सुग्राहिता शून्य होती है, ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो कटा, रेटिना कट गया, रेटिना का भाग है ही। तो रेटिना के कटे हुए भाग को जहां से वो तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जहां से भेजती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ का सुग्राहिता सबसे कम होता है, कम क्या, शून्य होता है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें बच रहा है, सिलियरी पेशी। सिलियरी पेशी होती है, ये क्या होता है, तो ये जो नेत्र लेंस है, ये जिस पर टिका होता है ना, ये जिस पर टिका होता है, ये वाला पोर्शन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलियरी पेशी कहते हैं। तो नेत्र लेंस जिस पेशी पर टिका होता है उसे क्या कहते हैं, सिलियरी पेशी कहते हैं। सिलियरी पेशी का कार्य क्या होता है कि ये सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है। सिकुड़ने फैलने से क्या होता है, इस लेंस की वक्रता त्रिज्या अर्थात फोकस दूरी में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अब ये फोकस दूरी में परिवर्तन कैसे करता है, कब फोकस दूरी को बढ़ा सकता है, कब फोकस दूरी को घटा सकता है, ये हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में, जब दोष के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस ये सुनना है कि दूर की वस्तु को देखने के लिए या पास की वस्तु को देखने के लिए लेंस को सक्षम कौन बनाता है, सिलियरी पेशी। सिलियरी पेशी एकदम क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये सिकुड़ के इसकी वक्रता त्रिज्या को बढ़ा भी सकता है, इसकी वक्रता त्रिज्या को घटा भी सकता है, फोकस दूरी को बढ़ा भी सकता है, फोकस दूरी को घटा भी सकता है। ठीक, तो पास की वस्तु को दिखाने के लिए या दूर की वस्तु को दिखाने के लिए नेत्र लेंस को या नेत्र को जो रेडी करता है, जो तैयार करता है, क्या होता है, सिलियरी पेशी हो जाती है। अगर यह शिथिल हो गया ना, अगर यह कमजोर हो गया, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए ना, तो व्यक्ति को या तो दूर का ही दिखाई देगा, नजदीक का नहीं, या तो नजदीक का ही दिखाई देगा, दूर का नहीं। तो स्वस्थ मनुष्य में ना ये सिलियरी पेशी स्वस्थ होती है, अर्थात मजबूत होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ज्यादा कठोर नहीं होने पाती है। ठीक है, तो ये तो पार्ट हुए, 12 पार्ट हुए मानव नेत्र की संरचना के। अब पढ़ेंगे हम लोग नेत्र में दोष कितने टाइप के हो सकते हैं। नेत्र में दोष कितने टाइप के हो सकते हैं, तो नेत्र में दोष तो 6 टाइप के मुख्यतः हैं, जिसमें होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, वर्णांधता और मोतियाबिंदु। ये 6 प्रकार के दोष हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।